हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एम जे हेयर। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। इस रीडिंग की एनर्जी शो कर रही है कि ये ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग किस तरीके से है, आपको कौन सोच रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में आपको क्या पता होना चाहिए ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज टू पाइसेस, और कौन वापस आएगा, किसका कमबैक होगा आपकी लाइफ में। तो ये रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। तो जिसने ज्वाइन किया वो एक्टिव रहे अपनी रीडिंग के साथ। कमेंट करके मुझे बताइएगा भी ज़रूर। पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल ज़ोडिएक साइन एरीज टू पाइसेस हमेशा हमेशा की तरह एरीज से स्टार्ट लेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉरस होंगे, फिर जेमिनी होंगे, फिर कैंसेरियन होंगे, फिर उसके बाद लियो होंगे। इसी तरह से ऑल ज़ोडिएक साइन होंगे। वन बाय वन सबकी एनर्जी शेयर करने जा रही हूँ मैं। तो स्टार्ट लेते हैं एरीज से। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये कैप देखें, इसने मुझे अट्रैक्ट किया है। मैंने रिसेंटली ट्रैवल किया है, और फ़्लाइट जो फ़्लाइट मैंने ली, वहाँ पर मुझे कोई एक ऐसा पर्सन मिला जिसने मुझे बहुत अच्छी कंपनी दी, और वो मेरी ही एज के थे। और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे पास आपको कुछ भी गिफ्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ आप ये ले लें। तो मैंने ले लिया। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती। दिल ना तोड़ने से एक बात और मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों को मुझसे कुछ भी कहना है, अच्छा कहना है, बुरा कहना है, ठीक है, जो भी कहना है मुझे इंस्टा पे कहा करें। अगर आप लोग मुझे इस तरीके से यहीं पर कमेंट कर देंगे तो फिर मुझे यूज़र भी मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी रिमूव करूं अपने चैनल से, फिर रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, ओके। और मैं एक चीज़ बिल्कुल भी माइंड नहीं करती कि मुझे कोई बुरा कह रहा है, और अगर मुझे कोई आई लव यू कह रहा है, कोई मुझे कुछ भी अच्छा कह रहा है, मैं कभी भी बुरा नहीं मानूंगी। यहाँ तक कि लोग मुझे अगर ये भी कह देते हैं कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता। पूछे क्यों? वो इसलिए कि मैं लव में मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। मैं चाहती ही नहीं हूँ किसी को मैं हर्ट करूँ। ओके, तो एरीज से स्टार्ट लेते हैं। एरीज प्रेजेंट मोमेंट में एनर्जी शो कर रही हैं। लाइफ आपको पुश कर रही है कि आप स्लो डाउन हो जाएं, और ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। सोचने की कोशिश करें, कोई भी एक्शन से पहले सोचें समझें, उसके बाद कोई भी एक्शन करें। लव में कोई भी डिसीजन जल्दी में मत लें, ऑब्जर्व करें एरीज। मनी एनर्जी क्या शो कर रही है? अवॉइड इम्पल्सिव स्पेंडिंग, तो ज़रूरत से ज़्यादा या सोचे समझे बिना पैसे खर्च ना करें। एडवाइस क्या है? पेशेंस ही आपका पावर है एरीज। एरीज हु इज थिंकिंग अबाउट यू, कौन सोच रहा है आपको एरीज? एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपके डिसएग्रीमेंट रहे हैं, और वो अपने ही माइंड से आपको जवाब देता रहा है हमेशा, अपने दिल से नहीं। ऐसा पर्सन आपको सोच रहा है। तो सरप्राइज क्या हो सकता है एरीज के लिए? कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज या अपॉलजी आ रही है। तो किसी की ईगो जो है वो सॉफ्टिंग एनर्जी शो कर रही है। ईगो किसी की सॉफ्ट होने जा रही है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन एरीज। ओके एरीज, वापस कौन आने वाला है? कम बैक किसका होगा? ज़ोडिएक साइन बताने जा रही हूँ मैं। कैंसर, कैप्रिकॉर्न। अच्छा, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी शो हो रही है। तो अभी कुछ एक्वेरियस एरीज से डिटैच होंगे और कुछ आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो लोग आपसे इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं वो वापस आ रहे हैं आपकी तरफ एरीज। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, मूविंग ऑन टू टॉरस। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टॉरस, बहुत मुश्किल टाइम था लास्ट वीक। मैंने मेडिसिन पे गुजारा किया है रियली। और यहाँ तक कि मैं एक टाइम ऐसा आ गया था कि
अपने इमोशंस को या अपने आप को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से मैंने मेडिसिन पे गुजारा किया है, जैसे कि मेरे सामने कोई चीज़ है ना, वो मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी, मैं समझना भी नहीं चाह रही थी, मैं इतनी तकलीफ़ में थी इमोशनली। तो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है ना, आप टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट भी अगर आप देखें ना, आपको समझ में नहीं आएगा आपको यूज़ कैसे करना है। मैं इतनी पेनफुल सिचुएशन से गुज़री हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि ऑडियंस आप लोग किस अज़ियत से गुज़रे हैं लास्ट वीक, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि इसके बाद सब कुछ सही होगा और आप गलत रास्ते पे जाएंगे ही नहीं। ओके। अब आपकी लाइफ में टॉरस एक ऐसा फेस चल रहा है, आपको इमोशनल क्लैरिटी मिल चुकी है। कुछ लोग फिज़िकल इलनेस में होंगे प्रेजेंट मोमेंट में। टॉनियंस, ये फिज़िकल इलनेस क्यों आ गई अचानक? जब हम कुछ रिलीज़ कर रहे होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा हमें हमारे दिल में ना लॉन्ग टाइम हो जाता है उसको रखे हुए। जब हम इमोशनली पेन में आते हैं तो बॉडी भी पेनफुल हो जाती है समटाइम्स, वो बॉडी पेन भी होता है। तो बहुत सारे टॉनियंस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप रिलीज़ कर रहे हो। ये कोई लव भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, अटैचमेंट हो सकती है। ओके, अब आपने लोगों की ट्रू इंटेंशंस देख ली हैं, तो यहाँ पर मनी स्टेबिलिटी ही अब आपका फोकस रहेगा प्रेजेंट मोमेंट में, जो मुझे दिख रहा है। तो बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जो अप्रैल के एंड तक अपनी फुल परफॉर्मेंस में नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं और देख के चल रहे हैं, किसी से कुछ शेयर भी नहीं कर रहे, लेकिन वो जैसे कोई शावर भी ले रहा है तो वो रो रहा है, खाना खा रहा है तो वो रो रहा है, ऐसे लोग बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे। मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे इस पेन को, और होगा क्या बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो एडवाइस क्या है? वो सब रिलीज़ कर दें टॉरस जो आपको ड्रेन करता है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, इमोशनली ड्रेन कर रहा है आपको, चाहे ये आपको हर्ट कर रहा है या आपको रिलीज़ करना चाहिए। निकालें अपने दिल दिमाग से ये सब कुछ। कौन आपको सोच रहा है? पास्ट कनेक्शन से है जो आपको खो चुका है। अब वो आपकी एब्सेंस जो है वो डीपली फील कर रहा है। सरप्राइज़ क्या होगा? साइलेंट वॉचिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई कांटेक्ट या इनडायरेक्ट रीच आउट है किसी का, तो इनडायरेक्टली कोई आ रहा है आपकी तरफ। एनर्जी क्या शो कर रही है? रिग्रेट एंड रियलाइजेशन। तो कोई रियलाइज़ कर रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंस उसकी लाइफ में कितनी थी। कमिंग बैक एनर्जी क्या शो कर रही है? विर्गो एंड स्कॉर्पियो की। और एनर्जी कौन सी जा रही है, क्या अवॉइड कर रही है? सजिटेरियस को आप अवॉइड कर रहे हैं या वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं आई थिंक। स्ट्रॉन्ग सोलमेट टाइप एनर्जी रिटर्न हो रही है टॉरस की लाइफ में। तो कुछ लोग न्यू लव से कनेक्ट होंगे अप्रैल में, सिर्फ बात करना शुरू करेंगे आई थिंक। तो मिलेंगे नहीं आई थिंक, मैं फिर हो सकता है आप मिलें। खैर, मैं एक पावरफुल मंथ है टॉरस के लिए। ओके, टॉरस की रीडिंग मैं करती हूँ एक आध दिन में, क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही हैं आपके लिए। मूविंग ऑन टू जेमिनी। जेमिनी, चीज़ें कंफ्यूज फील हो रही हैं, लेकिन अब ये क्या है कि ट्रांजिशन फेस है आपकी जो लाइफ में ना, ट्रांजिशन फेस है। लव में मिक्स सिग्नल्स हैं, तो फिर कम्युनिकेशन ही की है, कम्युनिकेशन पे फोकस करें कि वो क्लियर रहे। मैंने एनर्जी शो कर रही है कि फ्लैक्चुएशंस, स्टे ऑर्गेनाइज जेमिनी। एडवाइस क्या है? डोंट ओवर थिंक एवरीथिंग। हर चीज़ को ओवर थिंक करना बंद कर दें। जेमिनी, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? कोई एक ऐसा पर्सन जो कंफ्यूज है अपनी फीलिंग्स को लेके। वो आपको लाइक करता है मगर उसको कमिटमेंट को लेके फेयर है, तो वो कमिटमेंट नहीं चाहता जेमिनी। आई डोंट नो अभी क्या है, आपको ज़्यादा पता होगा। सरप्राइज एनर्जी क्या शो करिए? मिक्स सिग्नल्स और सडन मूड शिफ्ट उस पर्सन की तरफ से। वो पर्सन जो आपको या तो मिक्स सिग्नल देगा या उसका मूड जो है अचानक ही बदल जाएगा। एनर्जी क्या शो करती है? हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। ओह सो सैड। जेमिनी, कम बैक किसका होने वाला है? ज़ोडिएक साइन बताने जा रही हूँ मैं, लिब्रा एक्वेरियस का होने वाला है।
जा कौन रहा है आपकी लाइफ से या जा कौन चुका है? मुझे दिखता है विर्गो। टू क्रिटिकल एनर्जी ना, तो एयर साइन आपके साथ इजीली कनेक्ट होंगे जमना। ओके, मूविंग ऑन टू कैंसर। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कैंसेरियन, आप तो स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं इमोशनली। लव एनर्जी शो कर रही है, आप पास से हील कर रहे हैं, पास वुंड्स आपके हील कर रहे हैं। एंड मनी जो है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट शो कर रही है। एडवाइस क्या है? प्रोटेक्ट योर पीस, तो आप अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करें। कैंसेरियन, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, आपको कौन सोच रहा है? एक लॉयल पर्सन स्टिल जो आपकी केयर करता है और अभी तक चुप है, वो आपको सोच रहा है। सरप्राइज एनर्जी क्या शो कर रही है? इमोशनल कॉन्वर्जेशन एंड कन्फेशन। एनर्जी क्या शो कर रही है? हार्ट ओपनिंग। वाओ, कैंसर का हार्ट ओपन हो रहा है। कैंसेरियन, कौन वापस आ रहा है? कमिंग बैक एनर्जी कौन से ज़ोडिएक साइन की शो हो रही है? पाइसिस एंड टॉरस। वाओ, कौन जा रहा है या कौन गया है? एरीज। टू हार्श इमोशनली, ऐसा पर्सन दिख रहा है जो बहुत हार्श है इमोशनली, वो जा रहा है। और साइन दिख रहा है एरीज का। इमोशनल बॉन्ड डोंट ब्रेक ईजली हेयर, तो डेफिनेटली कैंसेरियन का इमोशनल बॉन्ड जो है वो ईजिली ब्रेक होता ही नहीं है। मैंने भी डील किया कैंसर से। ओके, मूविंग ऑन टू लियो। लियो, reality check energy. This is a reality check period. And love energy क्या शो कर रही है? ईगो क्लैशेस पॉसिबल हैं। मनी एनर्जी क्या शो कर रही है? बी प्रैक्टिकल, नॉट फ्लैशी। और एडवाइस क्या है? स्टे हम्बल, ग्रोथ इज कमिंग, तो आपको सुकून के साथ रहना चाहिए, ग्रोथ खुद ब खुद होगी। लियो, डोंट वरी। हु इज थिंकिंग अबाउट यू? कोई ऐसा पर्सन जिसने एक्टिंग ऐसे की हो कि वो बहुत स्ट्रांग है और वो आपको सीक्रेटली मिस कर रहा है। सरप्राइज क्या होगा लियो के लिए? आपके ऊपर ना कोई चेक रखता है कैजुअली, आपको शो नहीं करता है लियो। एनर्जी क्या है? क्योंकि हिडन प्राइड जो है उनका अब ब्रेकिंग पॉइंट पर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस लियो। कमिंग बैक एनर्जी किसकी है? सेजिटेरियस के, लिब्रा की है। और लियो, आपकी लाइफ से कौन जाने वाला है या जाएगा या जा चुका है? वो स्कॉर्पियो है। पावर स्ट्रगल जो है वो एंड हो जाएगी आपकी लव लाइफ से। हाँ, वाओ। लास्ट एनर्जी है ईगो सेटल्स देन रिकनेक्शन, तो कुछ लोगों की ईगो जो है वो सेटल होने जा रही है, उसके बाद ही रिकनेक्शन पॉसिबल होगा। ओके, जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं ये रीडिंग कैसी लग रही है। मूविंग ऑन टू लिब्रा। लिब्रा, बैलेंस इज नीडेड इन ऑल एरियाज माय डार्लिंग। लव एनर्जी क्या शो कर रही है? उससे पहले सिर्फ बैलेंस को देखें कि हर एरिया में कैसे लेके आना है। डिसीजंस अबाउट कमिटमेंट। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। फाइनेंशियली, या तो आपने डिसीजन ले लिया है या आप ले रहे हैं कमिटमेंट के बारे में। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। मनी एनर्जी क्या शो कर रही है? अवॉइड करें ओवर गिविंग फाइनेंशियली, तो फिर हो सकता है आप किसी को पैसे दे रहे हैं या ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, चेक करें। एडवाइस क्या है? कभी कभी ना अपने आप को रखना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए लिब्रा, आप भी दें, ठीक है। और आपके पास अगर कोई ऐसी मदर हैं या फादर हैं जो आपके लिए आगे आगे होते हैं, तो फिर आपको इस चीज़ की कोई फिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके लिब्रा, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू बेबी? कौन सोच रहा है आपको? कोई एक ऐसा पर्सन है जो स्टक है आप में और एक और चॉइस में, तो ये पर्सन की लाइफ में सिर्फ आप नहीं हो जो आप पर स्टक है, ठीक है, कोई और भी है। अब ये कुछ भी हो सकता है, इनको कुछ चूज़ करना पड़ेगा दोनों में से। कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई और चॉइस भी हो सकती है। सरप्राइज क्या होगा? डिसीजन एनर्जी, क्लैरिटी।
आ रही है। वाओ, तो आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं या आपको लेके कोई और डिसीजन लेने वाला है लिब्रा? ओके लिब्रा, हु इज कमिंग बैक? कौन आ रहा है लिब्रा? ज़ोडिएक साइन है जेमिनी एंड लियो। कौन जा रहा है? कैप्रिकॉन। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी शो कर रहा है वो है कैप्रिकॉन। वो जा रहा है, जा चुका है या जाने वाला है, ठीक है। लव नीड्स बैलेंस नॉट कंट्रोल। तो लव को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसको सिर्फ बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एक अकेला इंसान लव कर नहीं सकता। मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो डीप ट्रांसफॉर्मेशन फेज है ये। यही एनर्जी शो हो रही है बहुत सारे स्कॉर्पियो के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी से रेजोनेट करेगी बात, ठीक है, क्योंकि मैंने तो एक ऐसे स्कॉर्पियो को भी एक्सपीरियंस किया है जो आई थिंक 50 ईयर का होगा या उसके करीब करीब होगा, और वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो हर किसी के लिए मैसेज नहीं है। यहाँ पर एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन फेस है जो कुछ स्कॉर्पियो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनमें चेंज आ रहा है। लव एनर्जी क्या शो करी? इंटेंस इमोशंस और सच सामने आ जाएगा। एंड मनी एनर्जी स्ट्रैटेजी मूव्स विल पे ऑफ। यहाँ पर आपको जो भी पैसे के मामलों में लेने हैं ना डिसीजंस, तो फिर उनको सोच समझ के लें। ऐसे लोगों की एडवाइस भी आप अवॉइड कर दें जो आप लोगों को ना पत्थर के दौर में लेके जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर एडवाइस क्या है? लेट गो ऑफ कंट्रोल। जब तक आप कंट्रोल करेंगे, आउट ऑफ बॉक्स जाके नहीं सोचेंगे, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा स्कॉर्पियो। आप वही पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं, जब तक करेंगे वही रिजल्ट आता रहेगा सेम। वो इज थिंकिंग अबाउट यू स्कॉर्पियो। कोई आपसे ऑब्सेस्ड है लेकिन चुप है, वो आपको शो नहीं कर रहा। सरप्राइज क्या होगा? सडन इंटेंस कांटेक्ट होने वाला है, इमोशनल रिएक्शन हो सकता है, एनर्जी डीप मैग्नेटिक पुल। ये कोई पाइसेस हो सकते हैं, कोई वाटर साइन है जो स्कॉर्पियो को मिस कर रहा है। स्कॉर्पियो कमिंग बैक एनर्जी किसकी है? पाइसेस। कुछ स्कॉर्पियो जो यंग स्कॉर्पियो हैं या कुछ स्कॉर्पियो ऐसे स्कॉर्पियो हैं जो किसी ऐसे पर्सन से डील करते हैं जिसके चार्ट में फायर है मगर वो टॉरस है, बट ये फायर एनर्जी ज़्यादा शो हो रही है। तो ये कोई एक ऐसा अर्थ साइन टॉरस है जिसके चार्ट में, जिसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो वो टॉरस होगा, मगर उसके चार्ट में फायर ही फायर होगी। मुझे फायर साइन ही आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। जाने वाला कौन है? लियो। ईगो क्लैशेस जिनसे होते हैं ना आपके, वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। डीप कार्मिक टाइज डोंट एंड ईजली। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि कोई अगर टॉरस जा रहा है स्कॉर्पियो की तरफ, पाइसेस जा रहे हैं, तो ये कार्मिक टाइज हैं, ये डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन नहीं है आपकी। सैड, वेरी सैड। ओके, मूविंग ऑन टू सैजिटेरियस। सैजी, आप क्रेव कर रहे हैं, आपकी जो क्रेविंग है ना वो फ्रीडम है और चेंज है। सैजिटेरियस को चेंज बहुत पसंद है। लव को ना स्पेस की ज़रूरत होती है, क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। सैजिटेरियस मनी एनर्जी शो करिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पॉसिबल हैं बिल्कुल। एडवाइस क्या है? टेक कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क लेने से पहले आपको ये देखना है कि वो कैलकुलेटेड होने चाहिए, अनलिमिटेड ना हो जाए। आप सोचें कुछ नहीं होगा, बाद में फिर मसला हो जाए, ठीक है। सर जी, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? कौन सोच रहा है आपको? कोई आपसे दूर है, इमोशनली डिस्टेंट है। सरप्राइज एनर्जी, ट्रैवल, मीटिंग और अनएक्सपेक्टेड रिकनेक्शन। तो आप किसी के साथ अनएक्सपेक्टेडली रिकनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल एनर्जी शो हो रही है सैजी के लिए। एनर्जी क्या है? मूवमेंट और चेंज की। सैजिटेरियस की लाइफ में ना सडन एकदम वो खुद ब खुद चेंज क्रिएट करते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। सैजी कमिंग बैक एनर्जी, कौन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में? एरीज, लियो। एरीज आ रहे हैं, लियो आ सकते हैं। एंड टू इमोशनल पर्सन जो है वो जा रहा है, कैंसेरियन जा रहे हैं सजिटेरियस। ओके, मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉन। जिसने रीडिंग ज्वाइन किया वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। कैपी, आपका फोकस जो है शिफ्ट हो रहा है।
और ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में अब आप सोच रहे हैं। लव जो है वो सीरियस कॉन्वर्जेशन की डिमांड कर रहा है, तो आप ज़रूर कीजिए। मनी एनर्जी शो कर रही है कि अच्छा, सीरियस कॉन्वर्जेशंस में इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सीरियस होकर बात करेंगे, नहीं। वो चीज़ें जो एक कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा रही होती है, वो सीरियस बातें करें आप उनसे, ठीक है। एंड मनी एनर्जी क्या शो करिए, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है ग्रोथ के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एडवाइस क्या है, स्टे डिसिप्लिन्ड। तो बिल्कुल भी आपने क्या करना है, लेज़ी नहीं होना है। कैप्रिकॉर्न, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन सोच रहा है आपको, समवन हु रिस्पेक्ट यू बट स्ट्रगल्स टू एक्सप्रेस इमोशंस। तो एक ऐसा पर्सन जो अपने इमोशंस को शो करने में बहुत ही तकलीफ़ में आ जाता है, वो आपको सोच रहा है। एक स्ट्रगल है उनके लिए ये कि वो अपने इमोशंस आपको बताएं। सरप्राइज क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल जेस्चर इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। वाओ वाओ कंग्रेचुलेशंस, प्रैक्टिकल जेस्चर होने वाला है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी क्या शो कर रही है, एक्शंस ओवर फीलिंग्स। वाओ कैप्रिकॉर्न, कौन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, विर्गो एंड टॉरस। कौन जा रहा है, लिब्रा। ऐसा पर्सन जा रहा है जो इम्बैलेंस या ड्रेन करता है आपकी एनर्जीज को, वो लिब्रा हो सकते हैं कुछ की लाइफ में। प्रैक्टिकल लव रिटर्न एनर्जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रैक्टिकली लव वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। कैपी। ओके, मूविंग ऑन टू एक्वेरियस। एक्वेरियस आप लाइफ के एक ऐसे फेस में हैं जहाँ पर सेल्फ डिस्कवरी है। लव, इमोशनल डिटैचमेंट और क्लियरिटी एनर्जी शो कर रही है कि एक तो आप इमोशनल डिटैचमेंट और क्लियरिटी के बीच में खड़े हुए हैं, ठीक है। मनी एनर्जी क्या शो करिए, एक्वा, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। एडवाइस क्या है, फॉलो योर यूनिक पाथ। एक्वेरियस, कौन वापस आ रहा है आपके लिए, जेमिनी एंड सजिटेरियस आ रहे हैं। कौन जा रहा है, स्कॉर्पियो। टू इंटेंस एनर्जीज जा रही हैं, तो उनमें एक स्कॉर्पियो भी हैं। तो लाइट फ्री एनर्जी आपकी लाइफ में वापस आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्वेरियस। एक्वेरियस, आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। हाँ, वाओ। तो ये जो जो एक्वेरियस अपने लवर से डिटैच होंगे ना, वो कनेक्ट होंगे। बल्कि मैं ये बता दूं कि एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी जहाँ जहाँ भी डिटैच होंगे ना, अब वो कनेक्ट होने जाएंगे अपने लवर से, ठीक है, क्योंकि ये एयर साइन है, सबकी एयर साइन की एक जैसी ही एनर्जी शो हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मूविंग ऑन टू पाइसेस। पाइसेस, आपकी इंट्यूशंस जो हैं स्ट्रॉन्ग हैं, एंड थैंक यू सो मच पाइसेस। ये कैप मुझे पाइसेस ने गिफ्ट किया है, जिनको मैं जानती भी नहीं थी, फर्स्ट टाइम मिली थी फ्लाइट पर। और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, इतनी सारी बातें की मुझे पता ही नहीं चला कि वो फ़्लाइट का टाइम कहाँ गया। रियली थैंक यू सो मच। अच्छा पाइसेस, आपकी इंट्यूशंस जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं प्रेजेंट मोमेंट में। लव एनर्जी क्या शो कर रही है, इमोशनल बट मीनिंगफुल कनेक्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मनी, बी केयरफुल ऑफ इल्यूजन्स और फॉल्स प्रोमिसेस, तो किसी के फॉल्स प्रोमिसेस पर मत जाइएगा। पाइसेस बेबी, बी केयरफुल। एडवाइस क्या है, ट्रस्ट योर गट बट स्टे रियलिस्टिक। ड्रीमी एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आ जाएं पाइसेस। पाइसेस, नेक्स्ट एनर्जी, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन सोच रहा है पाइसेस को, एक ऐसा पर्सन जो इमोशनली आपसे कनेक्ट है, स्पिरिचुअली भी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। सरप्राइज क्या है, ड्रीम, इंट्यूशन और इनडायरेक्ट साइन उनके बारे में आपको मिलेगा। एनर्जी क्या शो कर रही है, सोल कनेक्शन वाइब्स, आपकी लाइफ में सोल कनेक्शन आ रहा है पाइसेस। वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस। कमिंग बैक, कौन वापस आ रहा है पाइसेस की तरफ, कैंसर एंड स्कॉर्पियो आ रहे हैं। जा कौन रहा है, एक्वेरियस जा रहे हैं। इमोशनली अनअवेलेबल लोग पाइसेस की लाइफ से जा रहे हैं, जो इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे वो आ रहे हैं।
तो इमोशनल डेप्थ है वही जीतने वाली है। विन विन विन, विनिंग पोजीशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ज़ोडिएक साइन। आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी, आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करे, शेयर करे अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, और जो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है रियली उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ सकेगा। तो ये बात सबको समझनी चाहिए। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।